नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एलिवेट मूवमेंट पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी एक महान संत गौतम बुद्ध और एक साधारण लेकिन महान दिल वाली महिला सुजाता के बारे में है। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों से भी परिचित कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की खोज में विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण कर रहे थे। बुद्ध का संदेश सरल था: दुख का अंत, सत्य की खोज और जीवन में शांति का मार्ग। वह जहां भी जाते लोगों को उपदेश देते और उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ से अवगत कराते। जब गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव में आए हैं, तो सुजाता के मन में उनकी सेवा करने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, बुद्ध जैसे महान संत को भोजन कराने का मौका शायद मुझे कभी न मिले। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बहुत कुछ कर सके। फिर भी उसने अपने घर में जो कुछ भी था उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुजाता के पास केवल थोड़ा सा चावल और कुछ जंगली फल थे। उसने उन चावलों को पकाया और फलों को धोकर एक छोटी सी थाली में सजाया। जब वह थाली लेकर बुद्ध के पास पहुंची तो उसके मन में संतोष का भाव था। उसने सोचा, यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है, लेकिन यह मेरे दिल से निकला है। जब सुजाता ने थाली बुद्ध के सामने रखी तो बुद्ध ने उसे बहुत प्रेम पूर्वक देखा। बुद्ध ने देखा कि सुजाता की आंखों में समर्पण और सेवा का भाव था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुजाता से पूछा, सुजाता, तुमने अपने परिवार के लिए कुछ बचाया है ना? यह भोजन बहुत कम है, क्या तुम्हारे परिवार के लिए भी कुछ बचा है? सुजाता ने नम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यह बहुत थोड़ा है, लेकिन यह मेरे दिल से निकला है। मेरे परिवार को भी आवश्यकता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बुद्ध ने सुजाता की बातों को सुना और भोजन को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इस भोजन में कितनी आत्मीयता और सेवा का भाव है। सुजाता ने अपने परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की सेवा करने का विचार किया। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसके बाद बुद्ध ने सुजाता को समझाया, जीवन में कष्ट और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। ये कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसका सामना धैर्य और सेवा के साथ करना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े कष्टों का भी सामना कर सकते हैं। सेवा ही सच्ची संपत्ति है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि सच्ची सेवा क्या होती है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने सुजाता के आंसू पोंछते हुए कहा, ध्यान रखना, जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। सुजाता ने उस दिन से जीवन में कभी हार नहीं मानी। उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा दूसरों की सेवा करने का प्रयास करती रही। बुद्ध के शब्द उसके दिल में बस गए और उसने हर दिन सेवा को अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी दूसरों की सेवा करने का महत्व क्या है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी समस्याओं के बावजूद भी दूसरों के लिए जीता है। सेवा का भाव ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एलिवेट मूवमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।